जिन लोगों को लगता है कि अमीर बनना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी अमीर बनना है, वह लोग एक बार गौर फरमा लेंगे कि विगत कुछ वर्षों में ही कुछ अमीरों की अगर सूची देखी जाए, खंगाली जाए, तो आप लोग नज़र दौड़ा लीजिए। 2-3 अमीरों के नाम मैं भी गिना दे रहा हूं, जिन लोगों ने बड़ा आकस्मिक तरीके से, चमत्कृत तरीके से धन वैभव बनाया होगा। उनमें एक नाम बड़ा राजनीतिक है और बड़ा नाम भी है। आप लोग कहीं बुरा ना मान जाएं, इस बात का फिक्र है, लेकिन सच बोलने में कौन सा गुरेज है। नाम सबसे पहला आएगा श्रीमान लालू यादव जी का। जी हाँ, राजद के सुप्रीमो रहे और पूर्व रेल मंत्री रहे, बहुत बड़े पिछड़ों के, दबे कुचलों के नेता। मैं उन्हीं श्रीमान लालू यादव जी की बात कर रहा हूँ, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। दोस्तों, वो अपने धन वैभव, अपनी राजनीतिक रसूख और अपनी साख को बढ़ाए बहुत कम समय में। इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं ना। लेकिन उन पे आरोप लगा कुछ वर्षों बाद ही सही कि भाई उन्होंने बड़ा घोटाला किया, जिसका नाम है चारा घोटाला। चारा घोटाला कई 100 करोड़ का चारा घोटाला इस तरह का कागजों में देखने को मिलता है। अब वो उनके हिस्से में क्या क्या आया, उनके ऊपर और भी आरोप लगे। भाई नौकरी देनी है तो वो पैसे देने पड़ेंगे, उसके बदले नजराना देना पड़ेगा। कोई ज़मीन दिया, कोई कुछ दिया नौकरी पाने के लिए रेलवे में। ये भी हो गया बात। अब बात करते हैं, विगत दिनों आप लोगों ने देखा होगा अतीक अहमद, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा रसूख, बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा, सम्मान और धन वैभव, संपत्तियाँ, इन सब जब्त हो गई ना भैया। अब देखिए तीसरा नाम आ गया है छांगुर बाबा का। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। गच्छ परगना चिल्लू पार हो गया। देख ही रहे हैं आप लोग क्या हाल है बलरामपुर के उस रोहरा माफी गांव के रहने वाले उस बुढ़े छांगुर का। देखिए वो अपनी तकदीर को बहुत प्रबल मानता था ना, बहुत बड़ा, यानी सोचा होगा कि कितना बड़ा काम हो जाएगा उसका। लेकिन सोचिए आज उसकी संपत्तियां किसी काम आ रही हैं, सब लॉस हो गए। हाँ जी, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि आप लोग स्वयं सोचिए, विचार कीजिए कि धन संपत्ति बनाने के लिए आप जितनी मशक्क़त, जितनी कवायद करते हैं, अगर आपने लीगल तरीके से धन संपत्ति नहीं बनाया, सरकार को टैक्स देने में कोई कोताही बरती या कोई भी चालाकियां की, तो वो चालाकियां एक समय तक चलेंगी ज़रूर, लेकिन एक समय के बाद उस पर किसी न किसी की नज़र तो पड़ेगी कि भैया आपने जो कुछ भी ये जुटाया है, जो भी आपने कुछ बनाया है, ये आखिर कहाँ से आया है। जी, इसकी जांच होगी, तफ्तीश होगी और कोई न कोई आपके खिलाफ खड़ा होकर आपके ऊपर कोई मुकदमा करेगा, कोई केस दर्ज कराएगा, आप पर आरोप लगाएगा और फिर आप ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों को एक उदाहरण दे देता हूं मैं, और इस ख़त्म होने की कवायद में आप लोगों को पता है, देश में छोड़िए, विदेश में जाकर भारत के एक बहुत बड़े महात्मा, एक बहुत बड़े संत, एक बहुत बड़े दार्शनिक ने पूरा रजनीशपुरम एक नगर बसा दिया था। आप लोगों को पता है वो कितनी बड़ी आबादी और एरिया में जो है वो डेवलपमेंट कार्य हुआ था। 63,000 स्क्वायर फीट की एरिया थी वो, यानी 63,000 स्क्वायर फीट में वो पूरा परिक्षेत्र उनका फैला हुआ था। ये जानते हैं, थोड़ी मोड़ी ज़मीन नहीं होती है, ये बहुत बड़ा ज़मीन परिक्षेत्र होता है। उस बड़े परिक्षेत्र में रजनीशपुरम पूरा नगर बसा था। वहाँ पे लोग घर लेते थे, रहते थे, जीवन जीते थे, योगा अभ्यास या सारे वो अपने आध्यात्मिक क्रियाकलापों से अपने आप को एक शांतिमय परिवेश में जी रहे थे। उस पूरे परिक्षेत्र में वो एक नगर ही बस गया था और उसे भी समय के साथ कहीं ना कहीं बहुत पीछे जाना पड़ा, ख़त्म होने की कगार पे जाना पड़ा। यहाँ तक कि ओशो रजनीश की मौत भी होने के कारण वही सब बताया जाता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो संपत्ति जिस तरह से और जिस तेज़ी से आई है, कहीं ना कहीं उस पर कोई आरोप लगेंगे, कोई प्रत्यारोप लगेंगे, कुछ ऐसी गलतियाँ होंगी जिसके वजह से वो उसी तरह से चली जाएगी, उसी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगी। ये सारी चीज़ें परेशानियाँ बन सकती हैं। इसलिए बहुत जल्दीबाजी में नहीं, बहुत साफ और सही तरीके से आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ना होगा, वरना जय जयकार नहीं होगी। यही मैं कहना चाहता हूँ रियल रिपोर्टर न्यूज़ की तरफ से। सही कार्य करें, सही तरीके से कार्य करें और सही कार्य करें, जय जयकार जारी रहेगी। आएंगे कुछ और बड़ी बात के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।